ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। लिए चलते हैं आपको मुजफ्फरनगर से, जहां की अलग अलग तस्वीरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। जहां आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया गया, जिसके बाद किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। किसानों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि अब राकेश टिकैत भी मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं और वहां पर बैठ करके किसानों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, किसानों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में किस तरह से किसान नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें वहां से समझा बुझा करके साइड करने की कोशिश की। वहां पर आवाजाही जो बंद हो चुकी थी, उन्हें भी, जो बाधित हो चुकी थी, उन्हें भी सुचारू रूप से शुरू कराया। लेकिन अब राकेश टिकैत भी वहां पहुंच चुके हैं और लगातार किसानों को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन में कुछ खास बातें किसानों को कहते हुए भी नजर आ रहे हैं और आप स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं कि राकेश टिकैत किसानों के साथ क्या कुछ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और वो वहां से निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता सादिक उनसे बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सादिक अनवर जी, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ की आप आए हैं सर, और धरना चल रहा था, रोड बंद था, किस तरीके से देख रहे हैं? रोड बंद कहाँ था, ड्राइवर क्या मुख्य मांग है सर आपकी? मुख्य मांग हमारी है MSP गारंटी कानून देश में बने। हमारी डिमांड है स्वामीनाथन कमेटी, ये हमारी डिमांड। जी सर, जैसे कि MSP को लेकर भी काफी समस्याएं बन रही है, उस पर किस तरीके से? समस्या सरकार समाधान करे। अच्छा, जैसे पंजाब का किसान शंभू बॉर्डर पर किस तरीके से मासूम के साथ अभी इकट्ठा हुआ है वहाँ पे, और संडे में फिर संगठन की बातचीत सरकार से है, समाधान नहीं निकलेगा ये आंदोलन पूरे देश में। अच्छा, कल को 17 तारीख में पंचायत आपके मुजफ्फरनगर में, उस पर आप सिसोली में मासिक पंचायत है, इसमें दूसरे निर्णय होंगे। मेरे साथ में राकेश मौजूद थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है। मैम बताया है काफी भीड़ यहाँ पर, और राकेश टिकैत जी खुद यहाँ पर जो संबोधन कर रहे हैं। धन्यवाद मैम। अभी सादिक जी, अगर उनकी मांगे नहीं सुनी जाती हैं, किसानों की मांगे अगर नहीं पूरी हुई तो किसान क्या करेंगे आगे? सुनिए सर, भाई रुझाओ वहां से। तो भारत सरकार स्टेट बोर्ड पे जो घोषणाएं करेगी, ये अभी और पंजाब में आज के वो देखिए समापन हो रहा है और ग्रामीण आपको आदि अब आवाज तो जा ही रही है। तो मुजफ्फरनगर से ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं किस तरह से राकेश टिकैत ने पहले किसानों को संबोधित किया। आज भारत बंद का ऐलान किया गया, जिसमें मुजफ्फरनगर में किसान नेशनल हाईवे पर बैठ गए और वहां पर बैठ करके उन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जिसके बाद राकेश टिकैत भी वहां पहुंचे, किसानों को संबोधित किया और क्या कुछ खास जानकारी दी किसानों को, क्या कुछ खास बातें कही गई भारत बंद को लेकर के, किसानों को ये फैसले को लेकर के राकेश टिकैत लाइव भी बताया है उन्होंने, और कि अगर भारत बंद के लिए जो किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, इसके लिए भारत बंद किया गया। उसके बाद किसानों की अगर समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, किसानों की अगर मांगे नहीं पूरी की जाती हैं, तो किस तरह से किसान आगे और भी बड़ा कदम उठाने को बाधित होंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सादिक जी भी लगातार जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से। क्या कुछ खास बातें कही है राकेश टिकैत ने? सादिक जी, राकेश टिकैत जी ने बताया कि 17 तारीख को महापंचायत है मुजफ्फरनगर के अंदर, वहां की तारीख
जो है आगे की प्रक्रिया जो दिल्ली के अंदर हो रही है, पंजाब बॉर्डर पर चल रही है, उसको लेकर जो है समस्या का समाधान रहेगा और जो आगे की रणनीति बनेगी, किस तरीके की रणनीति रहेगी, उसी रणनीति को लेकर के जो है चर्चा की जाएगी जी। और इस सवाल का जवाब क्या दिया सादिक जी उन्होंने कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की जाती हैं, क्योंकि सरकार लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार उनकी मांगों को सुन नहीं रही है, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, अगर मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो क्या कुछ करेंगे किसान आगे? हाँ, उन्होंने कि अगर सरकार नहीं मांगे पूरी करेगी तो हम जो है दिल्ली कुछ करेंगे, लखनऊ कुछ करेंगे, पर जो हमारी मांगे हैं उसको मनवा कर ही रहेंगे। इससे पहले धरना प्रदर्शन चलते रहेंगे, चाहे वो दिल्ली जाना पड़े, चाहे लखनऊ जाना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े। तो मतलब किसान अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर उनकी मांगे सरकार पूरी नहीं करती है सादिक जी। तो अभी आपने सुना राकेश टिकैत को लाइव कि उन्होंने क्या कुछ कहा इस भारत बंद को लेकर के, किसानों की समस्याओं को लेकर के क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी है, किसानों को संबोधित किया। आपने सारी बातें सुनी सादिक जी कि क्या कुछ उन्होंने संबोधन में कहा होगा, क्या खास बातें संबोधन में कही? तो यही बात कही है कि जो भी समस्या है किसानों की अहम समस्या है, कोई नाजायज मांग नहीं है, एमएसपी की मांग हुई, आवारा मांग हुई, गन्ने के भुगतान की मांग है, सिर्फ ये किसानों से संबंधित मांग है और कोई भी अलग से नहीं है। जैसे तहसील में भ्रष्टाचार है, थाने में भ्रष्टाचार, इसी चीज को लेकर के आज समस्या को लेकर यहाँ की गन्ना का समापन और कार्य है। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सादिक जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सादिक जी आपका। जी हाँ, आपको बता दें ये खबर मुजफ्फरनगर से थी। देश के अलग अलग कोने से किसान धरना प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही है, लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए दिल्ली की तरफ भी कूच कर चुके हैं। उसके बाद मुजफ्फरनगर में भी प्रदर्शन देखने को मिला, लखनऊ में भी प्रदर्शन देखने को मिला। मुजफ्फरनगर से ये खास तस्वीरें आप स्क्रीन पर भी साफ देख सकते हैं, किस तरह से किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे। नेशनल हाईवे इससे बाधित हुई, वहां की आवाजाही जो है वो बाधित हुई, जिसके बाद पुलिस फोर्स को भी आना पड़ा आवाजाही को सुचारू रूप से शुरू कराने के लिए। अब आवाजाही शुरू हो गई है, जिसको देखते हुए मुजफ्फरनगर राकेश टिकैत भी पहुंचे, उन्होंने किसानों को संबोधित किया है, कुछ खास बातें कही हैं इस संबोधन में। उनकी मांगों को अगर नहीं सुनती है सरकार तो राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है कि किसान आगे दिल्ली की तरफ और देश के अलग अलग शहरों की तरफ भी कूच कर सकते हैं अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए, और इसके साथ ही अगर उनकी मांगे नहीं सुनी जाती है तो इससे बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। तो और तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज। फिलहाल के लिए नमस्कार।